और सत्ता में अब सियासी खबरों वाली कुंजी खोलते हैं, जिसमें आज बुधवार के दिन बगावत शब्द ट्रेंड करता रहा। मुंबई से लेकर दिल्ली तक शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों की बगावत पर खूब सियासी कलेश रहा। वैसे पिछले कुछ दिनों से देश की राजनीति में दल बदल का मौसम चल रहा है। बगावत के बादलों से अलग अलग सियासी दलों में टूट फूट वाली चिंता की बारिश लगातार हो रही है। पहले आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने एनसीपीआई में विलय कर लिया और अब शिवसेना उद्धव गुट के 9 में से 6 सांसदों की बगावत का दावा है। बगावत वाले इसी राजनीतिक माहौल पर आज हमने सत्ता की एक खास कुंजी तैयार की है, जिसकी शुरुआत आइए करते हैं सबसे नए एपिसोड के साथ। इसके सेंटर में है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, जिसमें बगावत वाली सीरीज का ये दूसरा सीजन है। इससे पहले जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी के विधायक टूट गए थे। उद्धव को अपनी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह तक खोना पड़ा, लेकिन ये क्लाइमैक्स नहीं था। अब पार्टी के 6 लोकसभा सांसदों के बागी हो जाने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये 6 सांसद उद्धव ठाकरे गुट के लिए नॉट रीचेबल हो चुके हैं। सूत्रों के अनुसार वो किसी भी वक्त शिंदे गुट की शिवसेना में विलय के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर सकते हैं। दावा यह है कि सभी सांसद दिल्ली में ही मौजूद हैं। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे भी दिल्ली में हैं। यानी हर गतिविधि और माहौल ये बता रहा है कि उद्धव वाली शिवसेना पर संकट है। इसलिए उनके खास संजय राउत ने दिल्ली में मोर्चा संभाला है और कई आरोप लगाए हैं। इस सियासी कलेश के कुछ कीवर्ड्स आइए आपको बताते हैं, जिससे आप इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता का अंदाजा लगा पाएंगे। 15 करोड़ चार्टर्ड प्लेन, गद्दार, डरपोक, ऑपरेशन टाइगर और भेड़िया, ऐसे शब्दों से आज दिल्ली का सियासी पारा थोड़ा ज्यादा गर्म रहा। संजय राउत जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनके साथ पार्टी के सिर्फ 3 लोकसभा सांसद मौजूद थे, जिनमें अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजा भाऊ बाजे शामिल हैं। बाकी के बचे 6 सांसद यहां नहीं पहुंचे। इन्हीं के बागी होने का दावा भी है। इनमें संजय दीना, पाटिल ओमराजे, निंबालकर, भाऊ साहेब वाकचौरे, संजय जाधव, संजय उत्तम राव देशमुख, नागेश पाटिल, आष्टीकर शामिल हैं। राउत ने दावा किया है कि बागी सांसदों को करोड़ों रुपए का ऑफर देकर तोड़ा जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि सांसदों को 50-50 करोड़ रुपए का ऑफर मिला है। 15-15 करोड़ रुपए एडवांस के तौर पर पहुंचा दिए गए हैं। 3 चार्टर्ड विमानों से सभी को दिल्ली ले जाया गया है। राउत ने कहा कि बाकी सांसदों को खुद सामने आकर अटकलों का खंडन करना चाहिए। साथ ही बागी सांसदों को खुली चेतावनी भी दी। ये कहा कि उद्धव ठाकरे की बैठक में सांसदों ने कसम खाई, सांसदों ने परिवार की शपथ ली थी कि एक भी सांसद ने साईं बाबा की कसम खाई है। एक सांसद ने मां भवानी की कसम खाई थी। इसके बाद भी अगर कोई दगा देता है तो उसको छोड़ेंगे नहीं। संजय राउत इतने गुस्से में थे कि उन्होंने बाकियों को बेईमान कहते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। 15-15 करोड़ कल रात को दिया, पैसा पहुंच गया ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन है। और बाद में चार्टर फ्लैट में बैठे, पहले पैसा हाथ में दे दो, वो पैसा लिया है लोगों ने, और बाद में चार्टर फ्लाइट दिया। नांदेड़ से, पुणे से, 3 जगह से चार्टर फ्लाइट छोड़ा। ये क्या तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर जिसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। अभी तक तो मैं मानता हूँ कि सब साथ है, हमारा दल एक है। साईं बाबा, माता भवानी, माँ की शपथ लेकर भी कोई शिवसेना जैसे अपने माँ से बेईमानी करना चाहते। शिवसेना माँ है हम सब, बेईमानी करना चाहते तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। जो चाहे वो कर लीजिए। वैसे सूत्रों के मुताबिक दिलचस्प जानकारी ये भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए एक सांसद भी शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने को तैयार थे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने आने से इनकार कर दिया। जाहिर है उद्धव गुट किसी भी तरह सांसदों को जाने से रोकने में लगा हुआ है। पार्टी ने कल दिल्ली में संसदीय समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें सभी सांसदों को व्हिप जारी कर बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल होने का निर्देश दिया गया है। जो सांसद बैठक में नहीं आएंगे, पार्टी उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई कर सकती है। दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी की तरफ से अरविंद सावंत, अनिल देसाई और संजय राउत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और बागियों के दल बदल को रोकने की अपील की। संजय राउत ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वो कानून और संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर ही फैसला लेंगे। अब सवाल यह है कि अगर 9 में से 6 सांसद टूट जाते हैं तो भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास कोई कानूनी विकल्प है या नहीं।
इस पेच को समझने के लिए हमें दल बदल कानून को देखना होगा। दल बदल कानून संविधान की 10वीं अनुसूची से है, जिसमें 1985 में 52वें संशोधन के जरिए इसे लाया गया था। इसका मकसद विधायकों और सांसदों को लालच या प्रलोभन के चक्कर में पार्टी बदलने से रोकना था। दल बदल कानून के मुताबिक यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ता है या पार्टी के निर्देशों और विप के खिलाफ काम करता है तो उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं। अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य अलग होकर नई पार्टी बनाते हैं या दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं तो उसे दल बदल नहीं बल्कि विलय माना जाता है। ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता बची रह सकती है। दल बदल के मामलों में अंतिम निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी, जैसे लोकसभा के मामले में स्पीकर या राज्यसभा के मामले में सभापति द्वारा लिया जाता है। शिवसेना में बगावत की चर्चाएं 4-5 दिन पहले शुरू हुई, जब उद्धव ठाकरे के घर बुलाई गई बैठक में सिर्फ 4 सांसद पहुंचे थे। वैसे सियासत में हर कदम के पीछे कोई ना कोई गणित या संदेश होता है, इसलिए पूरे घटनाक्रम की टाइमिंग को लेकर कुछ बड़े दावे किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आज से 4 दिन पहले 13 जून को ही शिवसेना उद्धव गुट को बड़ा झटका देने की तैयारी थी, क्योंकि 13 जून को शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का जन्मदिन था। शिंदे गुट इस दिन उद्धव ठाकरे के कुछ सांसदों को तोड़कर बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहता था। दावा है कि प्लान के मुताबिक दिल्ली में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन अंतिम समय तक सिर्फ 4 सांसद ही बगावत के लिए तैयार हुए। 2 सांसद उद्धव गुट छोड़ने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। तब तक बगावत की खबर उद्धव ठाकरे तक पहुंच गई और उद्धव के करीबी नेता एक्टिव हो गए, जिसके बाद 14 जून को मातोश्री में सांसदों की बैठक बुलाई गई। सिर्फ 4 सांसद ही व्यक्तिगत तौर पर इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। तब शिवसेना यूबीटी ने 5 सांसदों के बैठक में ऑनलाइन शामिल होने का दावा किया और ऑल इज वेल वाला मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन 4 दिन बाद भी सब कुछ मैनेज नहीं हो सका। इस बीच एक और अहम दिन आने वाला है। 19 जून को शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है। शिंदे गुट बड़े स्तर पर स्थापना दिवस समारोह आयोजित कर रहा है। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि यदि ऑपरेशन टाइगर सफल होता है तो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्थापना दिवस के मंच पर उद्धव ठाकरे गुट से आने वाले सांसदों को साथ खड़ा करके अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। इस पर महाराष्ट्र में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। मातोश्री के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा गया है, हम सब उद्धव के साथ हैं। वहीं पुणे में शिंदे गुट की तरफ से ऑपरेशन टाइगर की तैयारी वाले पोस्टर दिखे हैं। मातोश्री के बाहर आप दृश्य देखें, यहाँ पर शिवसेना का पुराना जो चुनाव चिन्ह है, यानी कि शेर का जो चुनाव चिन्ह है, वो चुनाव चिन्ह यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। और साथ ही साथ आम्ही सदैव ठाकरे सोबत, यानी हम ठाकरे के साथ हैं, ये एक जो आपको टैगलाइन है वो यहाँ पर नजर आएगी। खबर निकल कर आई है इस ऑपरेशन टाइगर की, ये इस तरह से आई है कि अब तक इसमें 6 सांसदों ने अपनी रजामंदी दे दी है, जो दिल्ली में है एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे के साथ में, और एक नया गुट अपना बना रहे हैं। और इस नए गुट को जो नाम दिया जा रहा है वो शिवसेना बाला साहेब ठाकरे विचार मंच, शिवसेना मंच, और इसके अलावा 3-4 और नाम है जिसकी जानकारी TV9 भारतवर्ष को लगी है, जिसमें हिंदुत्ववादी गट एक नाम है, शिवसैनिक गट है, बाला साहेबांची शिवसेना, ऐसे नाम जो है का गुट बनाया जा रहा है। क्योंकि पहले इन्हें अपना एक गुट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये गुट किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपना समर्थन दे सकता है। जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के सांसद बगावत कर रहे हैं, उसके बाद एक सवाल और है। सवाल यह है कि क्या ये एनडीए के लिए 2/3 बहुमत हासिल करने की रणनीति का हिस्सा है। दरअसल बजट सत्र के दौरान सरकार परिसीमन बिल के लिए संविधान संशोधन बिलों को लोकसभा में पास नहीं करा पाई थी। लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 543 है। 3 सीट खाली होने के बाद मौजूदा सांसदों की संख्या 540 है। ऐसे में 2/3 बहुमत के लिए जरूरी सांसदों का संख्या बल 360 सीटों तक पहुंच जाता है। लोकसभा में एनडीए के पास पहले से ही 292 सदस्य हैं। अब टीएमसी के 20 बागी सांसदों के बाद अगर शिवसेना उद्धव गुट के 6 बागी सांसद भी एनडीए को समर्थन करते हैं तो ये संख्या 318 तक पहुंच जाती है। यानी 2/3 बहुमत के लिए 42 सांसदों की जरूरत और होगी। अप्रैल में जब परिसीमन बिल लोकसभा में लाया गया था तो उसके समर्थन में 298 वोट पड़े थे। अगर उस संख्या में 20 टीएमसी और 6 शिवसेना सांसदों को जोड़ दें तो बिल पास कराने के लिए 36 सांसदों की ही जरूरत और पड़ेगी।
कई विपक्षी नेता अब इसको लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। बागी ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी उनको समय नहीं देते, बात नहीं करते थे, जब जरूरत थी अरे ये बागी नहीं है, डरपोक लोग हैं, ये करप्ट लोग हैं। अभी क्या उनको टाइम क्यों चाहिए? जब चाहिए मातोश्री में आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, बोल करते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। जो यूबीटी छोड़ देता है, उसने पैसा लिया है, उसके ऊपर दबाव डाला है, उसकी ईडी की इंक्वायरी लगाई है, उसको ये किया है, उसको वो किया है। जो अभी बचे हुए कार्यकर्ता है उनको मॉरल सपोर्ट देने के लिए ये सब बातचीत चालू है और ये बदनामी चालू है। संविधान में जो प्रावधान है उस प्रावधानों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, न कि कोई गुट को आप मान्यता दे सकते। संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि गुट को मान्यता देना। एकनाथ शिंदे साहब का इस मैटर से कोई मतलब नहीं है। हाँ, कल को अगर कोई खासदार अगर आप बोलते कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं तो उसको मना नहीं करेंगे, लेकिन हर कोई कार्यकर्ता हर एक को पार्टी के चुनाव चिन्ह पे ही चुन के आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपका गुलाम है। लोकसभा स्पीकर को एक पत्र हमने दिया है, लेटर दिया है, यही कह के कि कोई गुट करके आपके पास आए कि हम टूट है तो उसको व्यवस्था ना दे, क्योंकि व्यवस्था इस तरह से गुट को देने की कोई प्रावधान कायदे में नहीं है। प्रादेशिक दल को तोड़ने की कोशिश भाजपा की चल रही है, तो भाजपा को दो उनके उद्देश्य है। एक तो उनको विपक्ष समूल तरीके से खत्म करना है, दूसरी बात यह है कि देश में कोई जनतंत्र, कोई डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। आप अगर पार्टी के नाम से जीत कर आते हैं, पार्टी के सिंबल से जीत कर आते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं हम सीट तो नहीं छोड़ेंगे, हमारा पार्टी छोड़ देंगे, तो ये कहाँ तक सही है? कहीं ना कहीं तो उसको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। एक बार नहीं, दूसरी बार 4 साल के बीचों बीच छोटा है तो, और आप लोग उसको ऑपरेशन टाइगर ऑपरेशन में, तो उसको ऑपरेशन गद्दारी कहूँगे। जा रहे लोटस ऑपरेशन टाइगर लायन सब चल रहा है, जनता देख रहा है और बीजेपी ने तो ओपन कर दिया अपना दामन। आ जाओ भाई, जिसको भी आने का आ जाओ, हमको मेजोरिटी साबित करना है, हमारा डिलिमिटेशन का जो बिल है वो किसी भी तरह हमको पास करना है। वैसे राजनीति के जानकारों का कहना यह है कि क्षेत्रीय दलों की ये टूट कांग्रेस के लिए भी राष्ट्रीय राजनीति में एक मौके की तरह हो सकती है। क्षेत्रीय दल टूट की वजह से कमजोर हुए तो विपक्षी राजनीति का केंद्र एक बार फिर कांग्रेस बन सकती है। हालांकि तस्वीर इतनी आसान है नहीं। कई राज्यों में कांग्रेस संगठनात्मक चुनौतियों से जूझ रही है, फिर भी कांग्रेस दूसरे दलों की इस बगावत में खुद को मजबूत करने का मौका देख सकती है। लगातार बिखरते क्षेत्रीय दलों की वजह से बीजेपी विरोधी वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। इस पर हमने राजनीतिक विश्लेषकों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, वो सुनिए। इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस के ऊपर विभिन्न क्षेत्रीय दलों का दबाव कमजोर हो गया है, जो दबाव पहले था। तो कांग्रेस के सामने एक अवसर है कि अपने गठबंधन को बनाए रखते हुए वो उन तमाम राज्यों में जहां वो कमजोर हुई है क्षेत्रीय दलों के वजह से, अपने को मजबूत करे और साथ ही साथ इन दलों के साथ एक तालमेल बिठा करके अपनी लड़ाई आगे बढ़ाए। क्षेत्रीय पार्टियों को भी अब कांग्रेस से ताकत मिलेगी और कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियों से ताकत मिलेगी, और दोनों के तालमेल से ही उनका राजनीतिक अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। अगर वो आपस में लड़ेंगे तो उनकी गति और खराब होगी। राष्ट्र के लेवल पर काम करने वाली पार्टी को ऐसा लगता है कि प्रदेश के पार्टियों की तरफ हम कितनी बार ध्यान दें और कितनी बार उनकी बात सुने और उनके एजेंडे पर हम काम करें। तो धीरे धीरे इन पार्टियों को टारगेट किया जाने लगा और ये पार्टियां टूटने लगी। मुझे लगता है कुछ दिनों में कुछ गिनी चुनी पार्टियां बचेगी, बाकी तो कोई नहीं बचेगा।